गुड इवनिंग। साइंस में अब हम पढ़ेंगे जो ये वाला था ना कि इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जब इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल्स पे क्या असर होता है। ठीक है, तो अब हम ये इस इलेक्ट्रिक करंट का एक केमिकल इफेक्ट है वो हम पढ़ेंगे, वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब वो प्रोसेस जिसमें क्या होता है, एक मटेरियल है, मान लो हमारे पास एक मटेरियल है, इस मटेरियल के ऊपर अगर दूसरे कोई मेटल की लेयर डिपॉजिट करते हैं, दूसरे मेटल की लेयरिंग इस मटेरियल पे करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। ठीक है, दैट मीन्स इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस में क्या होगा, एक मटेरियल होगा, वो मेटल भी हो सकता है या कोई दूसरा मटेरियल हो सकता है। उस मटेरियल पे अगर किसी मेटल की लेयरिंग, मेटल की कोटिंग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके, इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं और ये इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट है। ठीक है, अब इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है और मोस्ट कॉमनली इन ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रिक केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको बहुत सारे चीज़ों के लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल प्रोसेस है और इसको इंडस्ट्रीज़ में बहुत बार यूज़ किया जाता है मेटल के सरफेस पे कोटिंग करने के लिए। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो जो हमारे कार के पार्ट्स होते हैं, बाइसाइकिल पार्ट्स होती हैं या दूसरे जितने भी व्हीकल्स होते हैं या कोई दूसरे चीज़ें जो मेटल्स के बने होते हैं, उन मेटल्स के ऊपर कोटिंग किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्रोमियम जो मेटल है, क्रोमियम एक मेटल है, वो बहुत ज़्यादा शाइनी होता है और ये कोरोड नहीं होता। क्रोमियम जो मेटल है, आपने सुना होगा क्रोमियम मेटल, ये बहुत ज़्यादा शाइनी होता है अपीयरेंस और ये कोरिजन इसका नहीं होता, दैट मीन्स इन पे जंग नहीं लगते। इसीलिए क्रोमियम जो मेटल है उसको दूसरे मेटल्स, दूसरे मान लो हमारे पास एक बाइक है या मोटर व्हीकल्स है, वो दूसरे आयरन के बने हो, फॉर एग्जांपल आयरन पे तो जंग लगता है, शाइनी भी नहीं होता है अपीयरेंस, ये सारी चीज़ें आयरन के बने हैं, आयरन पे जंग लगते हैं। अब उस जंग को रोकने के लिए क्रोमियम का उस आयरन के ऊपर पहले तो उस चीज़ को आयरन का बना दिया, सब कुछ चीज़ें उसको आयरन का बना दिया। आयरन का बनाने के बाद उसके ऊपर क्रोमियम का एक कोटिंग लगाते हैं, क्रोमियम का एक उस पर लेयर डिपॉजिट किया जाता है ताकि इस आयरन पे कोरिजन ना हो। ठीक है, क्रोमियम बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कोरिजन नहीं होता और इस पे स्क्रैचेस भी नहीं बचते, लेकिन क्रोमियम बहुत ज़्यादा महंगा होता है तो इसको हम ऐसे चीज़ों के लिए क्रोमियम की लेयरिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे इन चीज़ क्रोमियम करते हैं लेकिन वो काफ़ी महंगा होता है। ठीक है, अब दूसरे मेटल जैसे हमारे गोल्ड होते हैं, सिल्वर होते हैं, काफ़ी कॉस्टली होते हैं और ये ज़्यादा मेटल जो है कोरोड होने, ये जो मेटल होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम कोरेड होते हैं। सोना चांदी है ना, ये कम कोरोड होते हैं। अब जैसे हमारे ज्वेलरीज होते हैं या कुछ दूसरी चीज़ें, वो आयरन की या दूसरे मेटल्स के बनाए जाते हैं और उनके ऊपर सिल्वर या गोल्ड की कोटिंग करते हैं ताकि वो कोरोड ना हो, है ना। इस तरह से अलग अलग मटेरियल्स बना जाता है, इस तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस इन चीज़ों पे यूज़ होता है। जैसे हमारा आयरन है ना, बहुत सारी चीज़ें कार जैसे ब्रिजेस, जैसे हमारे बहुत सारे मटेरियल्स जैसे कार के पार्ट्स है ना, मशीन के पार्ट्स, रेलवे ट्रैक्स, इसी तरह ब्रिजेस, वो सारे के सारे मोस्टली आयरन के बने होते हैं, आयरन मेटल के बने होते हैं, लोहे के बने होते हैं। अब जो लोहा है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो ये जब एयर के कंटेक्ट में, ऑक्सीजन के कंटेक्ट में, कार्बन डाइऑक्साइड के कंटेक्ट में, वाटर के कंटेक्ट में आते तो इन पे जंग लग जाते जिसको कोरिजन कहा जाता है। अब इस जंग को रोकने के लिए क्या किया जाता है, ये जो आयरन है, आयरन जो मेटल है उसके ऊपर जिंक जो मेटल है, जिंक जो मेटल है उसकी कोटिंग किया जाता है, जिंक उसके ऊपर लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि जिंक जो मेटल है आयरन से काफ़ी कम रिएक्टिव होते हैं, जिंक पे कोरिजन उतना तेज़ी से नहीं होता जितना आयरन का होता है। तो जिंक की कोटिंग आयरन पे किया जाता है ताकि आयरन का जल्दी से कोरिजन ना हो और आयरन का जो लोहे की चीज़ें हैं लंबे समय तक वो चल सके। इसीलिए इस तरह से मटेरियल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग करते हैं
इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करके, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके, इसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं तो वहाँ पे जिस मटेरियल का हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। इसी को कहते हैं हम केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इसी तरह जो हमारे ज्वेलरीज होते हैं गोल्ड के, सिल्वर के, है ना, वो प्योर गोल्ड या प्योर गोल्ड सिल्वर के नहीं बनाया जाता कभी कभी, और पहले उनको दूसरे सस्ते मेटल्स के बनाए जाते हैं और उनके ऊपर सिल्वर का, गोल्ड का या दूसरे प्रीशियस मेटल की कोटिंग लगाया जाता है, ठीक है। इसी तरह जो हमारे केन होते हैं ना, केन जिसमें हम फूड को स्टोर करके रखते हैं, जो फूड के पैकेज होते हैं जिनमें फूड या कोल्ड ड्रिंक्स ये सारी चीज़ें उनमें स्टोर होते हैं, उन चीज़ों, वो सारे केन्स असली तो आयरन के बने होते हैं, लेकिन आयरन, मैंने आपको जैसे कहा कि आयरन जल्दी जल्दी उस पर कोरिजन लग जाते हैं जब वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर या वाटर के कंटेक्ट में आते हैं। तब इस आयरन के कोरिजन को रोकने के लिए इन केन्स पे टीन एक मेटल है, ठीक है, उस टिन मेटल की कोटिंग लगाया जाता है ताकि उस मेटल का आयरन का कोरिजन ना हो, क्योंकि आयरन जब हमारे फूड के कांटेक्ट में आते हैं तो वहाँ के रिएक्शन होता है, जैसे आयरन का हमारे कोल्ड ड्रिंक या फूड के साथ इनका कांटेक्ट हो जाते हैं तो वहाँ पे रिएक्शन होता है जिसकी वजह से वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होंगे। अब टिन जो है आयरन से काफ़ी कम रिएक्टिव होते हैं, काफ़ी उस पर रिएक्शन नहीं होता फूड का उस टिन के साथ, इसीलिए आयरन के ये जो केन होते उनको टिन का कोटिंग किया जाता है ताकि ये सारे रिएक्शंस को रोक के रख सकें। तो इसका मतलब, जो कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस है, उस इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस में क्या किया जाता है, एक मटेरियल, कोई भी मटेरियल जैसे कार के पार्ट्स या मशीन के पार्ट्स या ब्रिजेस या कोई भी चीज़ हो, के दूसरा कोई नॉन मेटल का चीज़ हो, उस मटेरियल के ऊपर अगर किसी दूसरे मेटल की कोटिंग अगर हम लगाते हैं इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और इसको क्यों किया जाता है, ताकि कोरिजन को हम रोक सकें, है ना। अब जो ये जैसे गाड़ी के पार्ट्स होते हैं, जब गाड़ी के पार्ट्स पे ऊपर वहाँ पे एक आपने देखा होगा पेंट जैसा कुछ लेयर लगे होते हैं, जब वो स्क्रैच होते जाते हैं तो अंदर से हमें एक और मेटल नज़र आते हैं। अब जो ये स्क्रैच वाला पार्ट है ये दूसरे मेटल की इस आयरन पे कोटिंग है, जो ये जो लेयर है ये इस अंदर वाले मेटल की कोरिजन होने से ये रोक देते हैं। इसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं और ये बहुत बार इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में और बहुत सारे चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है ताकि इन सारे चीज़ों से कोरिजन को रोक सके। इसी तरह ब्रिजेस के जो पार्ट्स होते हैं वो लोहे के बने होते हैं, तो लोहे के ऊपर हम जिंक की कोटिंग लगाते हैं, जिस प्रोसेस को एक अलग से प्रोसेस नाम दिया हुआ है, गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। जब लोहे की चीज़ों पे जिंक मेटल की कोटिंग किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके, उसको एक स्पेशल नाम दिया गया, गैल्वेनाइजेशन भी कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ों, इसी लोहे की बनी हुई चीज़ों को जिंक का किया जाता है ताकि वहाँ का रस्ट को हम रोक सके। रस्ट का मतलब वही जंग लगना, जंग को हम रोक सके, इसीलिए इस तरह के प्रोसेस किया जाता है। तो ये फ़ायदा है, ये एक एप्लीकेशन है इसका, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक इम्पॉर्टेंट अगर हम एप्लीकेशन बताएं तो वो ये है इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस। इस एक्टिविटी को पढ़ना, यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस किस तरह किया जाता है, कैथोड का यूज़ करके, एनोड का यूज़ करके, है ना, ये एक ईजी सा एक्टिविटी, इसको खुद से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट था, इसके साथ इस चैप्टर का ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। कल मैं आपको क्वेश्चन आंसर करा देती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आंसर अपने फेयर नोटबुक पे साफ साफ लिखना और उसको चेकिंग के लिए इस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे मेरे उस पर सेंड करना, ठीक है।